बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा टाइप्स ऑफ डाइवोर्स क्या होता है मुस्लिम लॉ में। बेसिकली टोटल चार तरह के डाइवोर्स होते हैं। डाइवोर्स बाय हस्बैंड, डाइवोर्स बाय वाइफ, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट एंड जुडिशियल डाइवोर्स। किताबों में दोस्तों आपको थोड़ा हैवी लगता होगा पढ़ने में, लेकिन मैंने बहुत आसान बना दिया है। सबसे पहले बात करते हैं तलाक का मतलब क्या होता है। तलाक मतलब है डाइवोर्स, राइट। यानी कि आप अपना जो मैरिज है उसमें से आप अपने पार्टनर से आप अलग हो रहे हैं, राइट। सबसे पहले बात करते हैं तलाक प्रोनाउंस कौन कर सकता है। तलाक वो लोग वो आदमी प्रोनाउंस कर सकता है जो एडल्ट है और मुस्लिम होना चाहिए, राइट। मुस्लिम लॉ में होएगा तो मुस्लिम आदमी रहेगा, सीधी बात है। और वो एडल्ट होना चाहिए, यानी कि वो जो बोल रहा है उसको पता होना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, राइट। दूसरा है सिया लो में क्या बोला गया है कि वो ओरली भी आप बोल सकते हो तलाक, और दो विटनेस जरूरी है। लेकिन सुन्नी लो में क्या है, नो विटनेस रिक्वायर्ड। और जो वर्ड्स है तलाक के वो स्पोकन भी हो सकते हैं और लिखित में भी हो सकते हैं। अब बात कर देखिए, अभी तलाक का तो मैंने मतलब आपको बता दिया, लेकिन अब तलाक की भी सब कैटेगरी है। तलाक उल सुन्नत, बेस्ड ऑन ट्रेडिशन ऑफ प्रोफेट मोहम्मद, ये यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे पहले बात करते हैं जो बेस्ट मेथड है, वो है अहसन। अब पता नहीं मैं उसको सही बोल रहा हूँ या नहीं, लेकिन आप लिखने में स्पेलिंग बराबर एग्जाम में लिखना। ये जो अहसन है ना, ये हस्बैंड प्रोनाउंस करता है तलाक एक बार, राइट। वाइफ ऑब्जर्व अ वेटिंग पीरियड ऑफ इद्दत फॉर ऑफ 3 मंथ्स, यानी कि जो उसका जो नेचुरल साइकिल होता है वो 3 महीने के लिए वो ऑब्जर्व करती है। इफ हस्बैंड रिज्यूम्स रिलेशनशिप ड्यूरिंग दिस पीरियड, तलाक इज रिवोक। सबसे ये तलाक उल सुन्नत में क्या होता है कि हस्बैंड एक बार तलाक बोलता है, फिर वाइफ जो है वो 3 महीने तक इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करती है। और इस तीन तीन महीने के पीरियड के दरमियान अगर हस्बैंड अपनी रिलेशनशिप समझते हो ना आप, जो हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है वो कंटिन्यू करता है इस 3 महीने के अंदर, तो वापिस जो है तलाक बोला हुआ जो है वो रिवोक हो जाता है। अगर नहीं करता, ये 3 महीने के अंदर उनके बीच में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, तो डाइवोर्स बिकम्स फाइनल एंड आफ्टर वेटिंग पीरियड, राइट। ये 3 महीने के बाद अगर 3 महीने जो है वो सक्सेसफुली कवर हो जाते हैं विदाउट एनी फिजिकल रिलेशनशिप, देन तलाक हो जाता है। अब और एक आगे आता है हसन। ये भी एक अच्छी मेथड है। हसन जो है वो प्रोनाउंस तलाक वंस ड्यूरिंग ईच साइकिल फॉर 3 साइकिल, राइट। यहाँ पे क्या होता है, हर साइकिल में उसको प्रोनाउंस करना है तलाक। तो टोटल 3 बार होगा ना, राइट। 3 महीने में 3 बार साइकिल होती है वुमन की, तो 3 बार उनको प्रोनाउंस करना है ये तलाक तलाक तलाक। द फर्स्ट एंड द सेकेंड प्रोनाउंसमेंट कैन बी रिवोक बाय वर्ड्स और रिज्यूमिंग मैरिटल रिलेशनशिप। अगर देखिए हस्बैंड ने 2 बार बोल दिया कि भाई मैं अपनी बीवी से तलाक ले रहा हूँ, और 2 महीने बीत गए, और अगर उस हस्बैंड को लगा कि नहीं नहीं मुझे अपनी बीवी को छोड़ना नहीं है, और तो उसमें वो क्या कर सकता है, ओरली बोल सकता है कि भाई मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, या फिर 3 महीने के अंदर जो जैसे यहाँ पे इद्दत पीरियड है ना 3 महीने का, यहाँ पे भी 3 बार 3 साइकिल का 3 बार उसको ईच साइकिल पे उसको वेट करना होता है। और तीसरे साइकिल में अगर उसने रिलेशनशिप बना लेता है तीसरी साइकिल के पहले, तो ये तलाक जो है वो रिवोक हो जाता है, और वापिस मैरिज जो है वो जॉइंट क्या बोलते हैं, मैरिज जो है वो कंटिन्यू रहती है। इफ द थर्ड प्रोनाउंसमेंट इज मेड, द डाइवोर्स बिकम्स फाइनल। अब यहाँ पे क्या होता है, हस्बैंड एक बार तो बोल दिया तलाक, दूसरे साइकिल में भी बोल दिया तलाक, और तीसरी बार भी बोल देता है तलाक, और 3 महीना 3 साइकिल ओवर हो जाती है, तो डाइवोर्स जो है वो फाइनल हो जाता है। अब बात करते हैं आगे वाली कैटेगरी की, तलाक उल बिद्दत। ये अभी भी हम हस्बैंड की बात कर रहे हैं दोस्तों। हस्बैंड किस तरह से डाइवोर्स ले सकता है उसी की हम बात कर रहे हैं। अभी ये जो तलाक उल बिद्दत है ना, वो इंस्टेंट है और इरिवोकेबल है, यानी कि वो बहुत ही फास्ट है डाइवोर्स लेने का तरीका, और इसमें आप रिवोकेबल नहीं कर सकते, यानी कि मैरिज एक बार टूट गया तो टूट गया हमेशा के लिए। डाइवोर्स हैपेंस इमीडिएटली एज सुन एज द वर्ड्स आर स्पोकन और रिटन। नो चांस ऑफ रिकॉन्सिलियेशन, मतलब यहाँ पे जैसे ही आप तलाक बोलते हो कि भाई डाइवोर्स हो जाता है, और वापस जुड़ने का कोई चांस नहीं होता। दिस मेथड इज नॉट अप्रूव्ड अंडर इस्लामिक प्रिंसिपल्स। अभी ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अप्रूव्ड है, कुछ लोग बोलते नहीं है। तो बस यही चीज है। और अब आगे जाते हैं तो अब बात करते हैं ट्रिपल तलाक के बारे में। हस्बैंड सेज तलाक 3 टाइम्स एट वंस। एग्जाम्पल तलाक तलाक तलाक। पहले वाले में दो में क्या होता था कि आप अलग अलग टाइम पे तलाक बोलते हो ना। एक बार तलाक बोल दिया, फिर वाइफ 3 महीने के लिए उसकी साइकिल ऑब्जर्व करती है, फिर वापिस जो डाइवोर्स है वो अलग हो जाता है। हसन में क्या होता है, तीनों साइकिल में एक बार तलाक बोलते हैं, तलाक वापिस 1 महीने की जो साइकिल होती है वो खत्म हुई, तलाक वाइफ के दूसरे महीने की जो पीरियड वाली जो साइकिल होती है वो खत्म हुई, तीसरी बार तलाक। तो यहाँ पे क्या होता है, जो है वो एक ही बार में 3 बार बोल देता है, भाई तलाक तलाक तलाक।
तो इसको बोलते हैं ट्रिपल तलाक, राइट। तो कंटिन्यू 3 बार बोल रहा है ना, इसलिए ट्रिपल तलाक हो गया। द वाइफ नीड नॉट टू बी प्रेजेंट, ये देखिए प्रेजेंट होना भी जरूरी नहीं है। डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन द केस ऑफ शायरा बानो, जाहिर सी बात है ना यार, मतलब आदमी का अगर समझो गुस्सा आ गया अपनी बीवी पे, तो वो गुस्से में बोल देता है भाई 3 बार तलाक, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। बाद में 10 दिन बाद आदमी का गुस्सा शांत होता है, फिर अगर उसको पता चला कि भाई मैंने गलत कर दिया, तो फिर तो जोड़ जोड़ भी नहीं सकते हम। इसलिए ये पहले 2 मेथड है वो बेस्ट मानी गई है, क्योंकि 3 महीने में आदमी का दिमाग शांत हो सकता है ना, तो इसलिए वो बेस्ट मानी जाती है। अब बात करते हैं क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों माना गया, क्योंकि ये वायोलेशन था ना आर्टिकल 14 का, राइट टू इक्वालिटी। इट वाज कंसिडर्ड अगेंस्ट वुमेन्स डिग्निटी, जेंडर इक्वालिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इसलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया। अब बात करते हैं ईला। अब देखिए, द हस्बैंड टेक्स एन ओथ नॉट टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ हिज वाइफ इफ देयर इज नो इंटीमेसी फॉर 4 months, द मैरिज एंड्स ऑटोमेटिकली एंड इरेवोकेबली एक्सेप्ट अंडर सिहा लॉ। यहाँ पे क्या होता है, हस्बैंड जो है वो ओथ लेता है नॉट टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप, मतलब वो क्या बोलते हैं, जैसे हम कसम खाते हैं ना कि भाई हम रिलेशन नहीं रखेंगे अपनी वाइफ के साथ, ऐसा बोलता है। एंड देर इज नो फिजिकल रिलेशनशिप फॉर 4 months, द मैरिज एंड्स ऑटोमेटिकली एंड इरेवोकेबली। मतलब हस्बैंड यहाँ पे एक बार बोलता है कि भाई मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपनी पत्नी से कोई भी रिलेशन नहीं रखूंगा फिजिकल वाले, और एज अ हस्बैंड वाइफ, और 4 महीने तक अगर कोई रिलेशनशिप नहीं रहता है, जो इंटीमेसी रहती है ना, आप समझ सकते हो बात तो मैरिज जो वो एंड हो जाती है, वो भी इरिवोकेबली, मतलब वापिस आप जुड़ नहीं सकते। एक बार डाइवोर्स हो गया तो हो गया, इस जन्म में तो कभी आप वापिस जुड़ नहीं सकते हो एज अ हस्बैंड वाइफ। हाउएवर इफ द हस्बैंड रिज्यूम्स हिज रिलेशनशिप विद इन 4 months, तो ये जो है वो कैंसिल हो जाता है और मैरिज जो है कंटिन्यू रहती है। समझ रहे हो, अगर 4 महीने के अंदर अगर वापस रिलेशनशिप जोड़ देता है हस्बैंड, तो शादी जो है वो वापस जुड़ जाती है। लेकिन हाँ, 4 महीना बीत गया फिर आप वापस जोड़ नहीं सकते, तो ये इरिवोकेबल है। इन अ सिहा लॉ इट डजंट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व द मैरिज, it can be cancelled by the words of the husband stating that he was angry at the time of taking oath and that he will stay with his wife। तो वही बात है ना, देखिए ट्रिपल तलाक को क्यों हटाया गया, क्योंकि ये कभी कभी आदमी गुस्से में आके बोल देता है कि भाई मेरे को तेरे से डाइवोर्स चाहिए, तलाक तलाक तलाक, तो बाद में 10 दिन बाद उसका दिमाग शांत होगा, अरे भाई वो गलत हो गया, इसलिए उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया है। तो ये जो पहले वाले जो तरीके है उसको बेस्ट माने गए, क्योंकि उसमें 3 महीने के गैप होते हैं ना, आदमी को सोचने का मौका भी मिलता है कि भाई मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। अब बात करते हैं जिहार के बारे में। ये अभी भी हस्बैंड का ही चल रहा है दोस्तों, हस्बैंड किस तरह से अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे सकता है। जिहार हैपेंस व्हेन हस्बैंड कंपेयर्स हिज वाइफ टू टू अ फीमेल रिलेटिव ही कैन नॉट मैरी, जैसे मदर हो गया, सिस्टर हो गया। जिहार में क्या होता है, हस्बैंड अपनी बीवी को ऐसी औरतों के साथ कंपेयर करता है जैसे उसकी मदर है, सिस्टर है, जिसके साथ वो खुद शादी नहीं कर सकता। यानी कि वो ऐसा बोलता है कि भाई तू मेरी मम्मी जैसी है या फिर तू मेरी सिस्टर जैसी है। वो हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलता है कि भाई तू मेरी बहन जैसी है या फिर तू मेरी माता जैसी है, तो उसके साथ तो फिर शादी थोड़ी कर सकता है वो, बराबर है ना। आफ्टर दिस द हस्बैंड अवॉइड्स रिलेशनशिप विथ हिज वाइफ फॉर 4 months। एक बार उसने बोल दिया कि भाई तू मेरी बहन है या फिर तू मेरी मम्मी है, फिर उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखता 4 महीने तक। एंड आफ्टर 4 months द वाइफ हैज टू टू ऑप्शंस, मतलब 4 महीने जैसे ही बीतते हैं बीवी के पास 2 ऑप्शन होते हैं, जुडिशियल डाइवोर्स के और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो भी बनाऊंगा, फिलहाल तो आप एग्जाम में इतना लिख देना कि जेडी एक राइट है वाइफ का, और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, ये भी शी कैन आस्क कोर्ट्स टू रिस्टोर देयर मैरिटल रिलेशनशिप। जिहार कैन बी कैंसल इफ द हस्बैंड फास्ट करता है फॉर 2 months और फीड 60 पीपल और फ्रीज अ स्लेव। ये बहुत ही डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है दोस्तों, बहुत सिंपल भाषा में है। तो अगर हस्बैंड लास्ट थ्री कैटेगरी को फुलफिल कर देता है तो वो जीआर कैंसिल हो सकता है। कोई भी एक, जैसे 2 महीने तक उपवास करना, या फिर 60 लोगों को खाना खिलाना, या फिर एक जो स्लेव होता है, जो बंदी होता है, उसको मुक्त करता है, तो जीआर जो है वो कैंसिल हो सकता है। देखिए दोस्तों, अब तक मैंने सिर्फ आपको हस्बैंड के बारे में बताया। ये देखिए इतना बड़ा जो पेज है ना, वो सिर्फ हस्बैंड के रिलेटेड है, ठीक है ना। अब बात करते हैं डाइवोर्स बाय वाइफ के बारे में। तो आपको मैं वापस एक बार टेबल दिखा देता हूं, ये देखिए यही है पूरा टेबल। अब ये जो ब्लू वाला जो क्या बोलते हैं, अब ये वाला जो पोर्शन है ना, क्या बोलते हैं,
सेकेंड टेबल पे आ गए हम, डाइवोर्स बाय वाइफ। तो उसमें वो थोड़ा छोटा है, वो इजी भी है, मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। डाइवोर्स बाय वाइफ, तलाक ए तफवीज। और सबसे पहले चलो तलाक ए तफवीज के बारे में भी जानते हैं। ये एक डेलीगेटेड डाइवोर्स है। द हस्बैंड, यानी जो हस्बैंड ऐसा होना चाहिए जो साउंड माइंड का हो और एटलीस्ट 18 ईयर्स का होना चाहिए, या फिर उससे ज्यादा जो भी है। गिव्स वाइफ द पावर टू प्रोनाउंस डाइवोर्स ऑन हिज बिहाफ। मतलब डेलीगेटेड का, आपने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन तो सुना है ना, उसमें क्या होता है, एक अथॉरिटी दूसरी अथॉरिटी को अपना पावर दे देती है ताकि वो एक्ट कर पाए अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे हस्बैंड जो है वो अपनी बीवी को पावर दे देता है कि भाई वो उसको तलाक दे सके, अपने हस्बैंड को, राइट। तो उसके लिए हस्बैंड का भी दिमाग बड़ा होना चाहिए, मैच्योर आदमी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा है और उसने बोल दिया। दिस पावर कैन बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल, टेम्पररी और परमानेंट। इट एम्पावर्स द वाइफ टू एंड द मैरिज विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन। यहाँ पे क्या होता है, वाइफ जो है उसको एक पावर मिल जाती है कि अपनी शादी को रद्द कर सके, और विदाउट कोर्ट के इंटरवेंशन, यानी कोर्ट कोर्ट कचेरी का झमेला नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्ट डाइवोर्स ले सकते हैं। अब हस्बैंड एंड वाइफ कैन एंटर इनटू दिस काइंड ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि ये जो मैंने आपको बोला ना डेलीगेटेड, ये एक एग्रीमेंट है बिफोर और आफ्टर द मैरिज। शादी के पहले भी ऐसा मैं कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं कि भाई हम तलाक की ये तफवीज हम करेंगे, या फिर शादी के बाद भी हम कर सकते हैं। वाइफ कैन सीक डाइवोर्स अंडर दिस व्हेन कंडीशंस मेंशन इन द अबव एग्रीमेंट्स आर नॉट फुलफिल। जैसे शादी के एक मतलब एक क्या बोलते हैं, कोई कंडीशन होगी ना कि हस्बैंड वाइफ को ऐसे रखेगा, इस तरह से रखेगा। अगर ऐसा लगता है वाइफ को कि हाँ भाई बराबर हो नहीं रहा, एग्रीमेंट जो हुआ था हमारे बीच में शादी के टाइम पे वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो वाइफ अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे सकती है। बट द हस्बैंड स्टिल हैज द राइट टू गिव डाइवोर्स टू हिज वाइफ इवन आफ्टर ही हैज डेलीगेटेड हिज राइट टू गिव डाइवोर्स। तो हस्बैंड ने अपना डाइवोर्स देने का अधिकार वाइफ को दे दिया, उसका मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड के पास राइट नहीं है। हस्बैंड के पास अभी भी राइट है डाइवोर्स देने का वाइफ को, ठीक है। अब बात करते हैं फॉल्स एक्यूजेशन के बारे में। ये एक दूसरा प्रकार है जिससे हस्बैंड अपनी सॉरी वाइफ अपने हस्बैंड को तलाक दे सकती है, जिसमें एक गलत आरोप लगाया जाता है हस्बैंड की तरफ से वाइफ के ऊपर। हस्बैंड बोलता है कि भाई, हस्बैंड अपनी बीवी को अक्यूज बोलता है एडल्टरी के लिए, यानी कि हस्बैंड ऐसा बोलता है कि भाई मेरी बीवी ने एडल्टरी की है। इट डैमेज अ रेपुटेशन, जाहिर सी बात है। अगर आप अपनी पत्नी के बारे में ऐसा बोलते हो कि भाई मेरी वाइफ ने ऐसा किया, तो उसके समाज में नाक कट जाएगी ना। तो वाइफ कैन सीक डाइवोर्स ऑन दिस बेसिस, राइट। तो इसी को बोलते हैं फॉल्स एक्यूजेशन। द कोर्ट विल पास डिसोल्यूशन एंड द मैरिज इज इररिवोकेबल। दोस्तों, इसमें एक बार आपने तलाक ले लिया फिर आप वापस जुड़ नहीं सकते हो। पहले वाले में क्या था, जो स्टार्टिंग में हस्बैंड वाले में बताया था मैंने, उसमें आप अगर 3 महीने के बीच में अगर रिलेशनशिप कंटिन्यू करते हो तो वापस आप मैरिज में जुड़ जाओगे, फिर डाइवोर्स कैंसिल हो जाता है। द कोर्ट विल पास डिसोल्यूशन, राइट, ये तो मैंने आपको पढ़ के बता दिया। हस्बैंड कैन रिमूव फॉल्स एलिगेशन मेड बाय हिम ऑन हिज वाइफ टू स्टॉप द डाइवोर्स। लेकिन हाँ, मतलब जनरली ऐसा कोई एलिगेशन लगाता नहीं है, ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, इसलिए मैंने आपको ब्रैकेट में लिख के दिया कि भाई फॉल्स एक्यूजेशन। अगर आपको ये स्पेलिंग याद नहीं रहता है ना, LIAN, तो आप फॉल्स एक्यूजेशन करके भी लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको वर्ड टू वर्ड लिखना है। अब बात करते, और यहां तक मैंने आपको वाइफ के बारे में समझाया, तलाक है तफवीज और फॉल्स एलिगेशन, ये वाइफ के बारे में ये दो है। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। ये आपने हिंदू लॉ में तो पढ़ा होगा, सेक्शन 13B, राइट। अब बात करते हैं मुस्लिम का में, खुला और मुबारक। अब बात करते हैं सबसे पहले खुला के बारे में। खुला, डाइवोर्स ऑफर गिवन बाय वाइफ टू हर हस्बैंड, हस्बैंड एक्सेप्ट दैट ऑफर ऑफ डाइवोर्स। यहाँ पे एक एग्रीमेंट एग्रीमेंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे वाइफ सामने से अपने हस्बैंड को ऑफर देती है कि भाई मेरे को डाइवोर्स चाहिए, और उस ऑफर को हस्बैंड एक्सेप्ट करता है, राइट। हियर कंपनसेशन अमाउंट इज गिवन बाय द वाइफ टू द हस्बैंड। यहाँ पे वाइफ अपने हस्बैंड को कंपनसेशन देती है, क्योंकि डाइवोर्स वाइफ को चाहिए ना, और हस्बैंड उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं डाइवोर्स दे दूंगा तुझे, बराबर है। तो कंपनसेशन देती है वाइफ अपने हस्बैंड को। वंस द हस्बैंड एक्सेप्ट दैट ऑफर, द डाइवोर्स बिकम्स इररिवोकेबल। यहाँ पे भी इररिवोकेबल है दोस्तों, तो इतनी आप ध्यान में रखें कि सोच समझ के फैसला लीजिए आप लाइफ में। अब बात करते हैं मुबारक के बारे में। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ म्यूचुअली एग्री टू सेपरेट एज दे नो लॉन्गर विश टू स्टे टुगेदर। अभी ये तो मैच्योरिटी वाली बात हो गई ना, हस्बैंड वाइफ दोनों को अंदर से फील होता है, अपने दिल से सोचते हैं कि भाई हम लोग साथ में नहीं रह सकते, तो जाहिर सी बात है फिर डाइवोर्स ही ले लो ना, सही बात है, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों, आखिरी कैटेगरी है जो जुडिशियल डाइवोर्स है। अभी जुडिशियल मतलब कौन होता है, जज। जज मतलब कोर्ट। कोर्ट जब किसी पार्टी को, यानी कि हस्बैंड वाइफ को डाइवोर्स देती है, उसको बोलते हैं जुडिशियल डाइवोर्स।
हो गया, बहुत सिंपल है। जुडिशियल डाइवोर्स इज अ लीगल सेपरेशन ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट बेस्ड ऑन द लॉ और कस्टम्स। जो भी कानून है उस हिसाब से जज अगर किसी पार्टी को तलाक देता है तो उसको बोलते हैं जुडिशियल डाइवोर्स। इट डज नॉट डिपेंड ऑन हस्बैंड्स विश, राइट। अंडर the dissolution of Muslim Marriage Act 1939, a wife can file for divorce on specific grounds। अभी जैसे हस्बैंड का कुछ अता पता ही नहीं है 4 साल तक। दूसरा एक कंडीशन ये हो सकता है कि भाई हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं दे रहा है वाइफ को 2 साल तक, हस्बैंड को जेल हो गई 7 साल या फिर उससे ज्यादा। चौथा है फेलियर टू फुलफिल मैरिटल ड्यूटीज फॉर थ्री ईयर्स। शादी के जो भी रिश्ते होते हैं वो हस्बैंड निभाता नहीं है 3 साल तक, राइट, या फिर उससे ज्यादा। हस्बैंड इज इंपॉर्टेंट। अभी ये इंपॉर्टेंसी की जो बात करते हैं ना दोस्तों, उसमें जो कोर्ट है ना वो 1 साल का टाइम देती है हस्बैंड को कि वो प्रूव करे कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वो प्रूव नहीं कर सकता तो डाइवोर्स डिग्री पास हो जाती है, राइट। मेंटल इलनेस, ये एक बहुत सीरियस एलिगेशन, क्या बोलते एलिगेशन नहीं बोल सकते, ये एक सीरियस कंडीशन है। अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी एक को भी मेंटल कंडीशन है तो उसके बच्चे में भी आ सकती है। ओवर थिंकिंग हो गई है, ओवर, हालांकि इसको तो मेंटल नहीं बोलते लेकिन वो पागल बोलते हैं ना जिसको, मेंटल इलनेस उसको बोलते हैं। वाइफ जो है वो रिजेक्ट द मैरिज अंडर सर्टेन कंडीशन। अभी जैसे वाइफ वॉज अंडर 15 years ओल्ड, वंस वाइफ टर्न्स 18 years शी कैन कैंसल द मैरिज बट कंडीशन इज मैरिज शुड नॉट बी कंज्यूम्ड। अगर पत्नी का शादी हो गया था, वो 15 साल के अराउंड थी, जैसे ही वो 18 साल की हो गई वो कैंसिल कर सकते शादी को, लेकिन उसका कंडीशन ये कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप ना नहीं होना चाहिए फिजिकल। अगर ऐसा नहीं है तो डाइवोर्स ले सकती है। अब बात करते हैं क्रूरल्टी, वो तो सीधी बात है, हर मैटर में होता है क्रूरल्टी। फॉल्स एक्यूजेशन, जैसे मैंने आगे बताया कि भाई अपनी भी एडल्टरी वेडल्टरी है वगैरह। हस्बैंड कन्वर्ट्स इनटू अनदर रिलीजन। तो ये बहुत मैंने आसान भाषा में बताया दोस्तों। बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बताइए, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को सॉल्व करने की। तो यही चीज थी दोस्तों इस वीडियो में, बहुत आसान भाषा में बताया आपको। 4 तरह के प्रकार होते हैं: डाइवोर्स बाय हस्बैंड, डाइवोर्स बाय वाइफ, म्यूचुअल कंसेंट एंड जुडिशियल डाइवोर्स। शुक्रिया।